नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त इंस्पेक्टर इंजीनियर हेतराम गुजर हमारे यूट्यूब चैनल केसीसी कोटपुतली में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज हम कुछ ऐसे सवाल जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं और अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इनको करने का एक रामबाण एक टैक्टिस बनाया है हमने रामबाण उपाय। तो उनको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये तुरंत हल हो जाते हैं और जल्दी चंद सेकंड में इसका हल निकाल के हम अपना उत्तर निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, देरी नहीं करते हुए सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1। जल कर में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा पानी की खपत में 20% कमी कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? तो ऐसे जो भी सवाल होंगे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जिसमें इतना प्रतिशत हानि, इतना प्रतिशत लाभ या इतना प्रतिशत कमी, इतनी प्रतिशत वृद्धि। तो दोनों को हम वृद्धि को लिखेंगे प्लस में और कमी को लिखेंगे माइनस में। तो चलिए इसको देरी नहीं करते हुए सबसे पहले दिया है कि 20% की वृद्धि कर दी जाए, जल कर में 20% की वृद्धि, तो इसको प्लस 20 लिख लेता हूँ मैं। प्रतिशत और वृद्धि कर दी जाए तथा पानी की खपत में 20% की कमी कर दी जाए तो कमी को मैं 20 माइनस लिखता हूँ, 20% माइनस। अब इसको मैं इस तरह से सोल्व करता हूँ दोस्तों, जो दिया है वृद्धि को प्लस में और कमी को माइनस में, तो इसको सबसे पहले हम इस तरह से जमा लेते हैं और ये सेम टैक्टिस सभी में रहेगी, सभी सवालों में। ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला 20%, प्रतिशत हटा के लिखते हैं को ऐसे कैसे, और फिर उसके बाद में प्लस। देखिए, एक वृद्धि है, एक कमी है, तो अल्टीमेटली दोनों को यदि गुणा करेंगे तो अल्टीमेटली गुणा करने पर माइनस का चिन्ह आएगा, तो माइनस 20 गुणा 20 बटा 100। इस तरह से हम इसको जमा लेते हैं। अब इसको काट लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया और इन दोनों से ये दोनों कट गए। अब हम देखते हैं इसमें आगे सोल्व करके, तो 2 दूनी 4 और ये माइनस के 4% आ गए। तो 4% माइनस आया, इसका मतलब कमी हो गई। तो 4% की क्या हो गई? कमी। यही इसका आंसर है। फिर देखिए दोबारा, यानी कि प्लस वाली चिन्ह तब लेते हैं जब वृद्धि होती है, माइनस वाली चिन्ह तब लेते हैं जब कमी होती है। तो सबसे पहले इसमें वृद्धि बोल रहा है, यानी कि जलकर में 20% वृद्धि है, तो प्लस का चिन्ह ले लिया, और माइनस का चिन्ह तब लिया जब कमी के लिए बोल रहा है कि पानी की खपत में 20% की कमी कर दी जाए। तो कुल जलकर में कितनी प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? तो प्लस और माइनस इस तरह से लिख लेते हैं और सेम इसका प्रतिशत का चिन्ह हटा के इसको ऐसे जमा लेते हैं। उसके बाद में 1 प्लस 1 माइनस है तो माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस का आएगा। 100 का भाग दे देते हैं इसी प्रकार से। अभी इसको दूसरे को देखते हैं दोस्तों। सेम इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करते हैं। इसमें क्या बोला कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी ने चीनी की खपत 25% कम कर दी, तो इस गृहिणी के चीनी पर होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? क्या बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी और एक गृहिणी एक चालाक है, तो उस गृहिणी ने 25% चीनी की खपत को कम कर दिया, तो गृहिणी को लाभ होगा या हानि होगी? तो ये देखना है कि उसमें होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। सेम वही पोजीशन हम सबसे पहले 20% की वृद्धि है तो इसको ऐसे लिख लेता हूँ 20% और माइनस 25% की कमी है, यानी कि 25% कम कर रही है तो कमी है, तो इसको मैं माइनस में लिख लेता हूँ। इसको इस प्रकार से जमाता हूँ, सेम वही जो मैंने बताया कि प्रतिशत हटा के ऐसे लिख लेता हूँ प्लस में और इसको माइनस में लिख लिया। अब दोनों माइनस प्लस हैं तो माइनस का आएगा 20 गुणा 25 बटा 100। तो इसको काट लेते हैं, 20 पंजा 100, 5 और 5 पंजा 25, तो ये आएगा कितना? आगे सोल्व करते हैं, तो इसमें से कितना घटेगा, यानी कि इसको ऐसे के ऐसे लिख लेता हूँ -25
और -5, तो ये आ गया 20 माइनस का 30 बराबर माइनस का 10%। तो माइनस का 10% है कि यानी कि 10% कमी, 10% की कमी, दैट इज आंसर। इस तरह से इसका आंसर आएगा। तो एक बार फिर देख लीजिए कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी चीनी की खपत 25% कम कर देती है। तो इस गृहिणी द्वारा जो चीनी खर्च की जाएगी उसके मूल्य में कितना फर्क पड़ेगा, यानी कि गृहिणी के चीनी पर होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो देखिए उसमें नेचुरल सी बात है कि उसमें कमी आएगी, 10% की कमी आएगी। उसने बहुत चालाकी से काम किया है। चलिए एक सवाल और देखते हैं इसका, कि दो रेडियो का विक्रय मूल्य 720 रुपए है। एक को बेचने पर 10% हानि, दूसरे को बेचने पर 10% लाभ। तो इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। सेम वैसा ही सवाल है। देखो यहाँ पर इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें 10% हानि और 10% लाभ, दोनों से ये मतलब है। तो हम इसको ऐसे जमा लेते हैं, सेम +10% -10%, और इसको इस तरह से लिखते हैं आगे हम कि +10 -10 -10 गुणा 10 बटा 100, ये इससे कट गया। तो इसके बाद में क्या आएगा, इससे कटेगा तो ये आएगा। तो एक चीज है इसमें, 10 -10 और -1, तो ये कितना हो जाएगा, 10 - 11 बराबर -1, यानी कि -1% आ गया। तो 1% क्या होगी कमी, 1% की हानि होगी। क्या होगी, सॉरी, 1% की हानि होगी इसमें। दो रेडियो का विक्रय मूल्य 720 रुपए है। एक को बेचने पर 10% हानि, दूसरे को बेचने पर 10% लाभ। तो दोनों के सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो इसमें देखिए इस तरह से इसको सोल्व करते हैं, काटने के बाद में 1% हानि होगी। तो कुल जो इसका सौदा है, उस सौदे के अंदर इसको 1% की हानि होगी। अभी इसके बाद में बोलते हैं कि एक अगला सवाल, एक धोखेबाज दुकानदार माल खरीदने में 10% की बेईमानी करता है तथा माल बेचने में 10% की बेईमानी करता है। तो इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा। देखिए अभी ये दोनों में बेईमानी कर रहा है, इसका मतलब दोनों में इसको लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है इसका मतलब 10% की बेईमानी कर रहा है। तो 10% की बेईमानी मतलब उसको 10% फालतू मिल रहा है। अगली बार भी 10% की बेईमानी कर रहा है, तो दोनों बार प्लस का हो गया। तो ये हो जाएगा 10 + 10 + 10 बटा 10 गुणा 10 बटा 100। तो ये इससे कट जाएगा और ये आ जाएगा 10 + 10 + 1 बराबर 21% की लाभ होगी इसमें। 21% का क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है ना, तो लाभ होगा 21%। तो इस तरह से ये देखिए कि यदि ऐसे सवालों के अंदर यदि लास्ट में नेगेटिव मान आता है तो कमी होगी, जैसे यहाँ आया, और यदि पॉजिटिव मान आता है तो वृद्धि या लाभ होगा। यदि लाभ की बात करता है तो लाभ होगा, और वृद्धि कमी की बात करता है तो यदि पॉजिटिव आता है तो वृद्धि होगी। तो इस तरह से ऐसे सवाल जो भी होंगे एग्जाम में, उनको हम तुरंत हल कर पाएंगे, और आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। और यदि दोस्तों समझ में आया है तो आशा करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को समझ पाए हों, ये वीडियो जो आपके सामने पेश किया उसको समझ पाए होंगे, और जो भी सवाल आपको दिए हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप अपने जो भी एग्जाम देंगे उसमें आपका ये सवाल सही हो, इसके लिए मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया है। और समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो होंगे वो आपको जल्दी से जल्दी मिल पाएँ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।